students, welcome to science class. In this video lecture, I am going to explain the next part of this chapter. Now I will explain you about the right or left and the spherical mirrors. तो right और left से मतलब क्या है देखिएगा बेटा. प्रीवियस वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर डिस्कस किए थे, है ना, कि प्लेन मिरर से जो भी इमेज बनती है उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो हमेशा सीधी होती है, इरेक्ट होती है, सेम साइज की बनती है, सेम डिस्टेंस पे बनेगी और क्या होता है साथ में वर्चुअल इमेज बनती है. अब एक नेक्स्ट यही भी एक प्रॉपर्टी ही है या ये कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लेन मिरर का कि राइट और लेफ्ट. आपको ये सारी चीजें मतलब आप ये हमेशा देखते हैं कि आप जब भी कभी प्लेन मिरर में अपनी इमेज को देखते हैं तो हमेशा क्या होगा, आपने अपना अगर लेफ्ट हाथ या लेफ्ट हैंड को अप कर रहे हैं तो उसमें आपको ये लगेगा इमेज के अंदर आपका राइट हैंड जो है वो अप हो रहा है. ठीक है, मीन्स वी कैन से दैट इन द प्लेन मिरर आवर लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड दिस इज नोन एज द लेटरल इन्वर्जन. ठीक है, तो इसको हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं. देखिएगा, सेम साइज की इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है, वर्चुअल इमेज होती है, सेम डिस्टेंस पे बनेगी, इरेक्ट बनती है, सीधी होती है और लेटरली इन्वर्टेड होती है. लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि आवर राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट इन द प्लेन मिरर. आप कभी भी देखिएगा, इसको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर से क्या है, देखिए स्फीयर है ना, एक कोई भी गोला. कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर जो होते हैं वो स्फेरिकल मिरर्स कहलाते हैं ना. स्फेरिकल मिरर्स या इनको हम कर्व्ड मिरर भी बोलते हैं और ये दो टाइप के होते हैं. एक होता है हमारा कॉन्वेक्स और दूसरा होता है हमारा कॉनकेव. क्लियर, इनको हम स्फेरिकल मिरर क्यों बोल रहे हैं या ये कर्व्ड है. आप देखिएगा कर्व्ड है मिरर. प्लेन मिरर तो बिल्कुल सीधा होता है, समतल. ठीक है, ये कैसा है, कर्व्ड है. तो ऐसा मिरर जिसके अंदर की, आप देखिएगा इनको स्फेरिकल मिरर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ अ स्फीयर. कि मेरे पास कोई एक स्फीयर है, कोई एक गोला है. सपोज मेरे पास एक होलो गेंद है, खोखली है गेंद अंदर से, और उस गेंद को मैंने क्या किया, नाइफ की हेल्प से उसको बीच में से कट कर दिया. तो वो क्या बन गया आपका, मीन्स ये कह सकते हैं आप हेमिस्फीयर टाइप से हो गया वो आधी कटी हुई बॉल, है ना. तो इसमें अंदर वाला पार्ट, क्योंकि होलो है तो अंदर वाला एक कर्व बन चुका है, तो कर्व्ड है ये पार्ट, है ना. और बाहर वाला ये क्या है, ये बल्जिंग, बाहर उभरा हुआ सा पार्ट है ना, क्योंकि गेंद का ही तो पार्ट है, ये एक स्फीयर का ही तो पार्ट है. तो ऐसे ही जो मिरर जो स्फेरिकल जो मिरर होते हैं वो किसी स्फीयर का पार्ट होते हैं, स्फीयर को कट करके ही बनाए जाते हैं. और उनमें ऐसा मिरर जिनमें की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आपकी कॉनकेव है. ठीक है, तो कॉनकेव अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उसको हम कॉनकेव मिरर बोलेंगे, और वो मिरर जिसके अंदर की आपका रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स है तो वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा. मींस आप ये देखिएगा, ये कर्व्ड है, ठीक है ना, और इसमें जो बाहर जो छोटी छोटी लाइनें जो मैंने बनाई हैं, ये लाइनें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये पॉलिश को रिप्रेजेंट कर रही है कि पॉलिश कहां पर है, बाहर वाले हिस्से पर. और जो अंदर वाला पार्ट है वो कैसा है, वो रिफ्लेक्टिंग. कोई भी लाइट रे आएगी यहां से तो ये वाला इस वाले पार्ट से टकरा के वो बाउंस बैक होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी. तो जब कभी भी ऐसा मिरर जिसमें कि जो अंदर वाला, ये जो कर्व्ड वाला जो मतलब जो खांच सी एक बन गई है जो कॉनकेव है ना, तो ये वाला जो पार्ट होता है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर है तो वो आपका कॉनकेव होगा. और अगर यहाँ पे अंदर तो पॉलिश करते हैं और इस वाले पार्ट से, बाहर वाले पार्ट से अगर मान लो हमारा लाइट रेज जो है रिफ्लेक्ट हो रही है, बाउंस बैक हो रही है, तो वो हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर. यानी कि एक पार्ट पर एक साइड से तो कहीं ना कहीं पॉलिश होगी ही ना. ठीक है, अब जैसे कि जो हमारी स्पून होती है ना, खाना खाते हैं तो जो स्पून है वो स्पून इज ऑल्सो एक्ट्स एज अ मींस कर्व्ड मिरर. तो हम ये कह सकते हैं स्फेरिकल मिरर की तरह ही काम करती है. आप कभी भी देखना, नई जो चमकदार शाइनी जो स्पून होती है, बिल्कुल अभी मार्केट से आप खरीद के लाए जैसे सपोज, तो उसमें आप जब देखेंगे, एक तो आप प्लेट लो, कोई भी प्लेट है तो प्लेट में देखेंगे तो बिल्कुल इरेक्ट इमेज और सीधी बिल्कुल, और जितना आपका फेस है जितना है वैसा ही दिखेगा. जब स्पून में आप देखते हैं तो कर्व्ड वाले पार्ट पर देखो और एक पीछे वाले हिस्से से देखो तो आप खुद अपना डिफरेंस जो है आप बता पाएंगे. तो जो कर्व्ड वाला, ये अंदर वाला, जब आप अंदर के वाले हिस्से से देख रहे हैं तो बेसिकली क्या हो गया, ये आपका कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है. और ये वाला कौन सा, पीछे वाला कौन सा हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर. क्लियर. और जो हमारा जो राइट और लेफ्ट वाले जो चीजें हैं देखिएगा,
कि हमारा राइट अपीयर होता है प्लेन मिरर में लेफ्ट और लेफ्ट अपीयर होता है राइट। इसका आपने एम्बुलेंस पर बहुत बार देखा होगा, है ना। एम्बुलेंस के ऊपर जो पीछे जो मतलब साइड में आप ये कह सकते हैं कि एम्बुलेंस में जो नाम लिखा होता है, जैसे एम्बुलेंस जो लिखा होता है वो एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा हुआ होता है ना। क्यों लिखा होता है कि सपोज मैं कार ड्राइविंग कर रही हूँ, ठीक है, और मेरे जो साइड मिरर है, ठीक है, एक साइड मिरर होते हैं दोनों तरफ गाड़ी में, और ऊपर जो होता है उसको रियर व्यू मिरर बोलते हैं कि पीछे का देखने के लिए। तो जब मिरर में मैं देखूंगी तो क्या होगा, उसकी जो इमेज बनेगी, जो एम्बुलेंस की उल्टे की इमेज जो बनेगी वो कैसे बनेगी, सीधी बनेगी। तो इजीली मैं उसको आइडेंटिफाई कर पाऊंगी और मैं उसको पढ़ पाऊंगी, समझ पाऊंगी कि मेरे पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है और मुझे उसको रास्ता दे देना चाहिए, है ना। तो जैसे आप अपना नाम लिख लो एक पेपर पे सपोज, और पेपर को मिरर के सामने लेके जाते हैं तो आपको सारा उल्टा उल्टा दिखाई देगा। आपका जो लेटर्स हैं आपके नाम के वो सारे उल्टे से दिखाई देंगे, क्योंकि क्या होता है हमेशा प्लेन मिरर के अंदर लेफ्ट चीज जो है वो राइट और राइट जो है वो लेफ्ट अपीयर होता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लिटरल इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द मींस बेसिक कॉन्सेप्ट्स देयर अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर एंड द कॉनकेव मिरर। नाउ रियल और वर्चुअल। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, मींस वो एक स्फीयर का पार्ट होते हैं इसलिए उनको स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं हम, ठीक है ना। और रियल और वर्चुअल का यहाँ पे क्या हुआ, देखिए पहले हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि जिस इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं वो हमारी रियल इमेज होती है, और जिस इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते वो वर्चुअल इमेज होती है। अब मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और उस कॉनकेव मिरर से मैं ये ऑब्जर्व करना चाह रही हूँ कि जस्ट मैंने क्या किया कि जो सन रेज जो आ रही है सन की तरफ उसका फेस करके, और सन रेज उस पर फॉल कर रही है, और मैंने एक शीट मतलब एक पेपर जो A4 साइज शीट जो होती है उसको मैंने रखा हुआ है, और उन सारी लाइट रेज को मैं क्या कर रही हूँ जो सन से आ रही है उनको मैं जस्ट एक पॉइंट पर वहां पर उसको सेंट्रलाइज कर रही हूँ पेपर के ऊपर, ठीक है। तो एक ब्राइट सा स्पॉट नजर आएगा हमें शीट पर, और कुछ टाइम बाद क्या होगा कि कॉन्टिन्यूसली जब लाइट रेज एक पॉइंट पर सारी की सारी सेंट्रलाइज हो रही हैं वो, तो वो वहां पे वो उस पॉइंट से वो पेपर जलना भी स्टार्ट हो जाता है ना। तो वो क्या है बेसिकली कि वो सन की इमेज बन रही है वहां पे शीट ऑफ मतलब जो पेपर की जो शीट है उस पर उसकी इमेज बन रही है सन की। तो just we can say that the image that is formed by the concave mirror is obtained on the screen। तो यानी कि उस पेपर पे मैं ऑब्टेन कर पा रही हूँ, यानी कि उस इमेज को मैं स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पा रही हूँ, तो कैसी इमेज हुई वो रियल इमेज हुई। अब क्या है कि जस्ट इसके कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या है, इससे पहले एक चीज और हमें डिस्कस करनी है कि जैसे कि मैंने एक एक्टिविटी परफॉर्म की है ना, तो हमेशा इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है या वर्चुअल बनती है, छोटे साइज की होगी या बड़े साइज की। तो ये डिपेंड करता है कि सपोज मैंने ये स्क्रीन लगा दी है और बीच में ऑब्जेक्ट रखा, कैंडल जला के छोड़ दी है, और ये मेरा क्या है यहाँ पर मैंने कॉनकेव मिरर को सेट किया हुआ है, यानी कि कॉनकेव मिरर उसके बाद बीच में कैंडल रख दी है और ये मेरी क्या है स्क्रीन है। अब इस ऑब्जेक्ट ये कि जो मेरी कैंडल है जो बीच में मैंने रखी है कैंडल, वो जो जल रही है उसकी जो फ्लेम है बेसिकली वो कैसे काम करे, मतलब वो एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब उस कैंडल फ्लेम को मैं मिरर के नजदीक ला रही हूँ या मिरर से दूर ले जा रही हूँ, तो ये डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस उससे है, मीन्स उसके नजदीक लाने पर कैसी इमेज बन रही है। तो हर बार जो इमेज बनेगी स्क्रीन पर वो चेंज होगी, स्मॉलर भी हो सकती है, बिगर भी हो सकती है, और हो सकता है कि कभी वो बने रियल हो और ज्यादा वो लाए नजदीक उसके, अगर हम ऑब्जेक्ट को उसके नजदीक ज्यादा ले आते हैं मिरर के, तो हो सकता है कि इमेज बने ही ना उसके ऊपर स्क्रीन पर, तो वर्चुअल इमेज कहेंगे उस सेंस में, है ना। कि जब जब उस फ्लेम की इमेज, उस फ्लेम का जो इमेज अगर स्क्रीन पर ऑब्टेन कर पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, बन रहा है, ठीक है, तो यानी कि हम कहेंगे कि वो क्या हो गया आपका रियल इमेज है, रियल इमेज। तो वो देखना पड़ता है हमें कि हमने उस ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर रखा था, मिरर से कितने डिस्टेंस पे हमने रखा। तो यानी कि कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनती है वो रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर भी हो सकती है, यानी कि उसकी फ्लेम तो इतनी बड़ी थी, ठीक है, उससे थोड़ी छोटी ही फ्लेम बन रही है स्क्रीन पर, या फिर बड़ी भी बन सकती है ना। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या रखी हुई है। मैंने स्क्रीन एक जगह सेट कर दिया है, फिक्स कर दी है, मैंने मिरर को भी एक जगह सेट कर दिया है स्टैंड में लगा के। अब मैं पोजीशन किसकी चेंज कर रही हूँ, जो बीच में मेरा ऑब्जेक्ट है, जो मेरी कैंडल है, उसकी पोजीशन को मैं हर बार चेंज कर रही हूँ। तो वी कैन से दैट इट विल डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर।
नेक्स्ट वन इज द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का यूज जो होता है वो डॉक्टर्स करते हैं टू एग्जामाइन द आईज, है ना, नोज और द इनर पार्ट ऑफ द ईयर। और जब डेंटिस्ट को जब देखना होता है, मीन्स टूथ का जो एनलार्ज व्यू देखना होता है ना, तो उस सेंस में भी वो यूज करते हैं इसका कॉनकेव मिरर का। और इसी तरीके से जो हम ये कह सकते हैं कि जो हेडलाइट्स होती हैं या टॉर्च है, तो उसमें भी वहां पे जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो हमारा क्या होता है, कॉनकेव होता है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या था बेसिकली कि जैसे कि मान लो ये मैंने कहा कि एक स्फीयर का वो होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग जो पार्ट होता है वो ये वाला होता है बेटा, है ना। यहाँ पे पॉलिश किया होगा, यानी अंदर वाले पार्ट पर पॉलिश, और ये वाला पार्ट जो होगा वो मेरा क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बाहर वाली जो बल्जिंग वाला जो पार्ट है, जो बाहर उभरा हुआ जो पार्ट होता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है उससे जो इमेज बनती है, या ये कहना चाहिए कि किस तरह से होगी या इसका यूज कहाँ होता है। तो देखिए इसका यूज कहाँ किया जाता है कि पीछे का जो लार्ज मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जो साइड मिरर होता है हमारी गाड़ी के अंदर, उसमें कि बहुत बड़े एरिया, मतलब जो एरिया में जो चीजें होती हैं, गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं, कुछ सब कुछ हमें उसमें इजीली उन सब चीजों की इमेज दिखती है जो स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया, जो कि बहुत दूर तक फैले हुए हैं, तो उसको प्रॉपर हम उसमें देख पाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन है हमारा इमेज फॉर्म बाय द लेंस। अब देखिएगा लेंस और मिरर में क्या फर्क है। आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा, है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है कि बेसिकली किसी भी चीज को मैग्नीफाई करना, बड़ा करके देख पाते हैं हम। मेरी बुक के अंदर छोटी छोटी कुछ चीजें लिखी हुई, बहुत छोटे छोटे लेटर्स हैं, नहीं देख पा रही, विजिबल नहीं हो रहा है, या किसी बहुत ही इंसेक्ट है, कोई आंट है या कॉकरोच है, उसके मुझे ऑब्जर्व करना है, तो हम उस मैग्नीफाइंग ग्लास से देख पाते हैं इजिली। बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा तो इजिली समझ में आती चीजें, है ना। लेंस और मिरर में क्या फर्क होता है कि मिरर में एक तरफ से क्या होता है, पॉलिश किया हुआ होता है। लेंस क्या होते हैं, लेंस ट्रांसपेरेंट होते हैं, लाइट कैन पास थ्रू द लेंस। अब मेरे स्पेक्स के अंदर जो मैंने स्पेक्स यूज किया हुआ, इसमें क्या यूज किए गए हैं, लेंस यूज किए गए हैं, है ना। लेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है हमारा कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस किसे कहेंगे हम, कॉन्वेक्स लेंस वो होता है जिसमें कि जो किनारों से जो पतला हो, थिन हो, और मिडिल पार्ट कैसा हो, चौड़ा हो, है ना, थिक हो, यानी कि बीच में से तो थिक हो और किनारों से कैसा हो, जो पतला होता है, थिन होता है, वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। जैसे बेसिकली जो मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर जो लेंस यूज किया जाता है वो होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर। और उससे बड़ा करके मैग्नीफाइंग, बड़ा लार्ज व्यू दिखता है, मतलब बड़ी चीजें दिखती हैं सारी की सारी। और जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है वो कैसा होता है, उसमें मींस एजेस जो हैं, किनारे जो है वो तो होते हैं थिक, और बीच में से कैसा होता है, ये पतला होता है, थिन होता है, ठीक है। तो लेंसेज के यूज कैसे हैं, इनसे इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू, हैव ए नाइस